Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। पहले ये देखते हैं कि लास्ट वीक जो आपको लेवल्स लिखवाए थे पुनीत सर ने कितने सटीक रहे और बाजार ने क्या उनको सम्मान दिया। चलिए देखते हैं। तो ये मैंने डेली चार्ट्स लगा दिए हैं। ये वो लेवल्स हैं जो लास्ट वीक आपको लिखवाए थे। डेली का रेजिस्टेंस था हमारे पास 22,224 रुपये 80 पैसे, ये वाली रेड लाइन जो आपको दिख रही है। मंथ का हमारा सपोर्ट था 22,464 रुपये 80 पैसे, ये हमारा मंथ का सपोर्ट था। और वीक का हमारा रेजिस्टेंस था 22,561, ये 22,561। और ये है हमारी मंडे की कैंडल। मंडे को ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और ये फ्राइडे। अब जरा देखें क्या हुआ। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे और थर्सडे में हमने सबसे पहले अपना जो डेली रेजिस्टेंस था 22,224 उसको काट के ऊपर बंद किया। और फाइनली हमने फ्राइडे को जो हमारा मंथ का जो सपोर्ट था उसके ऊपर एग्जैक्ट लाके बंद कर दिया। सेम 5 पैसे भी इधर उधर नहीं। और आज ये पहली बार नहीं हुआ, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये पहले कई बार हो चुका है। जो लोग मेरे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े होते हैं वो देख चुके हैं। 22,464 रुपये 80 पैसे जो 1 अप्रैल का ओपन था उस एग्जैक्टली वहीं लाके इन्होंने क्लोज कर दिया। फाइनली जो मैंने आपको अभी बताया कि इंडेक्स जो इंडेक्स है वो डेली लेवल पर 9 दिन से ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया और वापस हम ऊपर। अगर मार्केट इसके नीचे रह जाती 22,464 रुपये 80 पैसे के नीचे मार्केट रह जाती अगले 2 दिन, तो शायद हमको एक कंफर्मेशन मिलनी शुरू हो जाती कि मार्केट वापस डाउनवर्ड बन चुकी है। लेकिन अभी भी मार्केट में पूरी उम्मीद बाकी है और हम अभी भी मंदे में नहीं गए हैं मंथली सपोर्ट के हिसाब से। तो ओवरऑल एक ज़बरदस्त सिनेरियो। कई चीज़ें हमको किताबों में या क्लासेस में के दौरान ये चीज़ें नहीं मिलती हैं और हम शेयर भी नहीं कर पाते हैं। तो इस एपिसोड के माध्यम से हम एक जो मार्केट में चीज़ें हो रही हैं वो आपके साथ शेयर कर पाते हैं, ज्यों के त्यों, मतलब जैसी है वैसे ही। तो ये शायद आपको समझ में आया होगा कि मार्केट में अगर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस कटते हैं तो उसके अंदर जब हम बोलते हैं सस्टेन करना है तो वो सस्टेन करने की क्या परिभाषा होती है। अब इसके बाद ये तो हमको समझ में आ गया, लेकिन अब पहले ये देखते हैं कि नेक्स्ट वीक को अगर हम फोरकास्ट करना है तो उसके लिए पहले देखें जरा न्यूज़ और डेटा क्या कहता है। न्यूज़ अगर मैं ओवरऑल बात करूं, हिंदुस्तान के अंदर Q4 रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। कल मैंने देखा ऑटो कंज्यूमर की कंपनीज के बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में एक अच्छी खासी तेज़ी भी कल हमको फ्राइडे को देखने को मिली। पहली चीज़, अगर मैं यूएस की बात करूं, लेबर डेटा, जॉब डाटा ये और इन्फ्लेशन, ये तीनों ही ये इशारा कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन के ऊपर अब प्रेशर नहीं है और ये प्रेशर धीरे धीरे रिलीज़ हो रहा है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा जो एक उम्मीद बनी हुई है कि फेड रेट कट करेगा अक्टूबर में, जो इनका सेशन है अक्टूबर के अंदर अगर रेट कट होते हैं तो एक और अच्छी खबर मार्केट के लिए। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं, और हाँ, इलेक्शंस एक बड़ा हिंदुस्तान का बहुत बड़ा इवेंट है। हिंदुस्तान के लिए तो एक पूरा पॉलिटिकल त्यौहार है और ये भी मुझे लगता है कि मार्केट के फेवर में ही रहेगा। तो ओवरऑल कोई घबराहट वाली बात दिखती नहीं है, ना तो न्यूज़ के बेसिस पे ना ही टेक्निकली। तो चलें, न्यूज़ और डेटा हमको बता रहा है या इशारा कर रहा है कि हम पॉजिटिव साइड में हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर और निफ्टी का ज़रा लेवल्स नोट करते हैं पहले और फिर देखते हैं कि क्या होगा नेक्स्ट वीक का निफ्टी का मूव।
नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया, तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। सबसे पहले नोट करेंगे निफ्टी के लेवल्स जल्दी से। निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 22,415 रुपए 25 पैसे। वीक के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है 22,561 रुपए 60 पैसे और मंथ के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 22,455 रुपए। तो ये है निफ्टी के लेवल्स। नोट करेंगे बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 47,842.95। वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 49,174 रुपए 55 पैसे। मंथ के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 47,391.05। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर ये लेवल्स कहाँ से देखते हो, क्या है ये? UDTS इंट्राडे स्क्रीनर आप गूगल पे डालिए, IFMC की वेबसाइट पे जाएं, आप इसको देख सकते हैं। बहुत बढ़िया लर्निंग स्क्रीनर है, आपको हेल्प करेगा सारे स्टॉक्स जो भी मेजर स्टॉक्स हैं उनके सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाने में, और साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम इससे देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। चलिए ज़रा एक निगाह मार लेते हैं और क्या दिखा रहा है। हम आ गए सीधा मॉनिटर पर। मॉनिटर इस समय सबसे पहले जो मॉनिटर का घड़ियाल है, ये घड़ियाल क्या दिखाता है? सेंटीमीटर क्या दिखा रहा है? सेंटीमीटर अभी भी हमको ग्रीन जोन में दिखा रहा है कि मार्केट के सेंटीमेंट्स अभी भी पॉजिटिव है। इसके अलावा चलिए ज़रा ये भी देख लेते हैं सेक्टोरल आउटलुक क्या कह रहा है मार्केट का। तो हम गए यहाँ पर सेक्टोरल एनालिसिस और ये आ गया सेक्टोरल आउटलुक। कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें इस समय टेक्निकली सबसे ज़्यादा डिमांड बनी हुई है? तो वो हैं केमिकल्स के स्टॉक्स। दूसरे नंबर पर टेक्सटाइल। वाह, बहुत दिनों के बाद टेक्सटाइल सेक्टर देखने में आया है, डिमांड बनी है। इसने तो दिखा दिया क्या हो रहा है, वो अब आप डिटेल में जाएं तो आपको पता लग जाएगा टेक्सटाइल में क्या हो रहा है। जो सेक्टर आज तक नहीं चल रहा था वो अब क्यों चल रहा है। लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसको निकाल के आपके सामने रख दिया कि हाँ भैया इस समय टेक्सटाइल में वापस तेजी बन रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, चौथा ऑटो एंसिलरी। तो बेसिकली ये वो सेक्टर्स हैं जिसके अंदर एक अच्छी खासी डिमांड बनी हुई है। तो यहाँ ये भी हम UDTS इंट्राडे स्क्रीनर सर से देख सकते हैं। कई लोग फंडामेंटल्स के लिए पूछते हैं, तो फंडामेंटल्स की डिटेल्स देखने के लिए या फंडामेंटल को समझने के लिए जो एक अलग स्क्रीनर है वो है UDTS VSM। वो भी मैं एक आपको दिखा देता हूँ। ये है UDTS VSM। UDTS VSM क्या करता है? ये बेसिकली फंडामेंटली हमको स्टॉक्स को रीड करना सिखाता है कि किसी भी कंपनी को हम कैसे रीड कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मेरे पास बैंक्स आ रहे हैं, तो बैंक्स के अंदर कौन कौन से बैंक्स हैं, अगर मैं इसकी डिटेल्स में जाता हूँ पूरा बैंकिंग सेक्टर को निकाल के रख देगा ये। तो ये है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर के अंदर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप अलग अलग स्टॉक्स हैं। लार्ज कैप मैंने इस समय खोला हुआ है। लार्ज कैप के अंदर ये करीब कितने स्टॉक्स दिखा रहा है? 18, 19, 20, 23 स्टॉक्स हैं जो बैंकिंग इंडस्ट्री के लार्ज कैप में हैं। एक ही जगह पर आपको सारा फंडामेंटल डेटा सेफ्टी वैल्यू के हिसाब से या सेफ्टी के हिसाब से कौन सी कंपनी कितनी सेफ है, कौन सी कंपनी कितनी वैल्यूड है, कौन सी कंपनी में पैसा डालना चाहिए कि जिसके अंदर उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी वैल्यूएशंस हैं, और ये हम जान सकते हैं। बहुत सारे जो फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं वो इनबिल्ट इसके अंदर कर रखे हैं, जो आप नीचे देख भी सकते हैं। ये देखिए, ये सेफ्टी स्कोरिंग में मार्केट कैपिटलाइजेशन, आपको HDFC की मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी है, बैंक ऑफ बड़ौदा की इतनी है, तो आपको एक ही स्क्रीन पे आप कंपेयर कर पाएंगे। HDFC की ROCE 9.5 है,
बैंक ऑफ बड़ौदा की 6.6 है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। ROE HDFC की 22 है और बैंक ऑफ बड़ौदा की 17 है। कंपैरिजन बहुत आसान हो जाएगा जब हम किसी भी फंडामेंटल पैरामीटर के ऊपर किसी दो कंपनियों को हम नापेंगे, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा ये जज करना कि कौन सी कंपनी फंडामेंटली बेटर है और लॉन्ग टर्म के लिए हमें कौन सी कंपनी को चूज करना चाहिए। तो ये दोनों ही स्क्रीनर बहुत बढ़िया स्क्रीनर्स हैं IFMC के, जो आप लोग लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हैं। तो फाइनली अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट में हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों फाइनली आज सैटरडे है, 1 घंटे का ट्रेडिंग सेशन हुआ था। ये एक छोटी सी आपको लाइन दिख रही है, ये बंद हुआ है 22,502, 22,502 के ऊपर सैटरडे को क्लोजिंग हो गई है। हमारे ऊपर वीकली रेजिस्टेंस है 22,561, ये वाला 22,561। और अब हम डेली जो हमारा सपोर्ट है, हमारा डेली सपोर्ट है 22,419 और मंथली सपोर्ट है हमारा 22,464 रुपये 80 पैसे। तो अब हम मंथली और डेली के ऊपर हैं, लेकिन अभी भी हम वीकली रेजिस्टेंस के नीचे हैं। तो जल्दबाजी ना करें, खास तौर पे जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनके लिए बता रहा हूं। अगर 22,561 के ऊपर रहें तो आप बुल बास्केट्स बना के काम कर सकते हैं। नंबर 1, जितने भी पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो ध्यान रखें, किसी हालत में अगर 22,419 और 22,464 ये दोनों लेवल्स आपस में बहुत क्लोज हैं, इनको आप एक भी मान सकते हैं, क्योंकि 22,419, 464, 50 पॉइंट का डिफरेंस है, 40 पॉइंट का। अगर इसके नीचे मार्केट कहीं पर भी रहने की कोशिश करती है तो ये मत समझें कि भैया 9 दिन 10 दिन हो गए और अब मार्केट वापस ऊपर आ गया, अब नीचे जाएगा, अब तो कोई चिंता ही नहीं है। नहीं, मार्केट को मैंने बोला रैंडम है मार्केट अगर रैंडम है तो मार्केट को मार्केट की तरह ही चलने दीजिए। तो किसी हालत में अगर बाइंग रखनी है तो 22,561 के ऊपर सेफ, अगर अपने आपको बहुत ज़्यादा आप कंजर्वेटिव होके चल रहे हैं तो 22,561 के पहले हमको लेना नहीं है। बात कर रहा हूँ इंट्राडे ट्रेडर्स की, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स की। हाँ, जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो कुछ थोड़ा बहुत अपनी बॉटम फिशिंग कर सकते हैं। जो अच्छे स्टॉक्स हैं, फंडामेंटल स्टॉक्स हैं, उनको आप ले सकते हैं, कोई घबराहट उसमें नहीं है। और ओवरऑल हमारे तीनों लेवल्स बहुत क्लोज, और जब भी तीनों लेवल क्लोज आते हैं तो आपको पता है मेरा एम्फसाइज होता है कि अब कोई बड़ी मूव के लिए मार्केट फिर से तैयार हो गया। तो बहुत क्लोज तीनों लेवल्स, 22,561, 502 और वापस 419। तो एक अच्छी कंसोलिडेशन भी हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि क्या मार्केट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। लेकिन हाँ, अभी तक कोई घबराहट नहीं है। मंथली लेवल अभी भी सटीक हैं, कटे नहीं हैं। 9-10वें दिन मार्केट अपने लेवल्स के ऊपर आ गया है। 22,464 रुपये 80 पैसे। मुझे लग रहा है आज का टाइटल ही आज इस वीडियो का 22,464 रुपये 80 पैसे हो जाना चाहिए, इतना प्रिसाइज लेवल। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ बहुत दिनों के बाद आपके सामने आया था। कोशिश करी है कि जो चीज़ मन में थी वो बता पाऊँ, शायद बता पाया हूँ। थैंक यू सो मच। और देखते रहिए, लाइक करते रहिए। और हाँ, जो लोग भी आपके साथ स्टॉक मार्केट में जुड़े हैं उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं और शेयर करते रहें। और थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज। एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन।
IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.